दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल समास कहलाता है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा समास और संधि में अंतर। जब दो शब्दों का या पदों का मेल होता है उसे समास कहते हैं। जब वही वर्ण का मेल हो जाता है, जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तो उसे कहते हैं संधि। तो चलिए समास के बारे में और जानकारी लेते हैं। समास, इसमें प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। कोई भी हम समास करते हैं जब, तो उसमें दो पद होते हैं, तो उसके प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। और जब वो दोनों जुड़ जाते हैं, संक्षिप्त किया शब्द कहलाता है समस्त पद। जब वो दोनों पद जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं समस्त पद। तो हमने देखा प्रथम पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, द्वितीय पद कहलाता है उत्तर पद और संक्षिप्त किया शब्द कहलाता है समस्त पद। चलिए समास का एक उदाहरण देख लेते हैं। इसके भेद भी हैं, लेकिन हम पूर्व पद और उत्तर पद को समझने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, ये लिखा है प्रौढ़ शिक्षा, ये दोनों समस्त पद है। मतलब उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर बनाइए समस्त पद। जैसे प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, तो ये समास विग्रह, इसे विग्रह कर दिया गया है। और जब इसे जोड़ दिया जाए, जब एक शब्द में लिखने की कोशिश की जाए, उसे समास किया जाए उसका, तो उसे कहेंगे समस्त पद, प्रौढ़ शिक्षा। अब भेद देखेंगे। भेद मतलब प्रकार, जो समास के प्रकार, उसके प्रकार को होते हैं। तो सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठवा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व से आप समझ जाएंगे जब दो वर्ड जैसे दिन रात, दिन और रात, तो उसके बीच में हम और का प्रयोग करेंगे, तो उसकी जगह हम उसे कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, तो उसे कह सकते भाई और बहन, तो हमने क्या किया, बीच में डैश लगा दी, तो भाई और बहन की जगह हमने लिख दिया भाई डैश बहन, तो वो क्या हुआ है, द्वंद्व समास। इस प्रकार हम सारी समासों को समझेंगे। चलिए, तो जो हमने छह प्रकार देखे थे, छह भेद समास के, उन्हें हम अच्छे संक्षिप्त में समझेंगे। अव्ययी भाव समास, इसमें अव्यय, जैसे इसका जो शुरू का वर्ड होगा, जैसे यथाशक्ति, हर रोज, मतलब हर रोज, मतलब डेली, रोज रोज, रोज रोज। जैसे राजमहल, राजा के लिए महल, अब ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। इसमें क्या होता है, कारक। इसके बाद देखेंगे कर्मधारय समास, इसमें विशेष या तुलना, जब दो चीज की तुलना, जैसे चांद जैसा चेहरा, तो उसका तुलना किससे की जा रही है, चांद से। जैसे कल्म नयन, कमल नयन, मतलब उसके नयन अर्थात आंखी, जो उसकी आंखी है कमल के समान है, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा। द्वंद्व समास, संख्या। द्विगु समास का क्या होगा, संख्या, चौराहा, तिराहा, चतुर्भुज, त्रिकोण। तो इसमें जब भी संख्या है तो वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, द्विगु समास। इसके बाद देख लेते बहुव्रीहि समास, जब अन्य, जब उसका अर्थ ही बदल जाए। जैसे आप देखेंगे नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो उसे क्या कहेंगे, अर्थात शिव। दशानन, जिसके 10 अनन हो, तो इसमें आप देखेंगे ये तो अर्थ ही नहीं निकल रहा, उसका निकल रहा है रावण। अब देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से जैसा कि आपने देखा समान, ये जोड़ी, जब भी ऐसे, जैसे दिन रात, दिन और रात, वह मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वह दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पे, यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग, जहां पे भी ऐसा डैश है वहां पे द्वंद्व समास। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है, हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में कैसे अंतर निकालें। जैसे दशानन, यहाँ पे भी तो 10 एक संख्या आ रही है और चौराहा में भी संख्या आ रही है कि 4 राहें, तो हमेशा इसमें देखना होगा बहुब्रीहि समास में उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे नीलकंठ, तो
उसका अर्थ ही बदल गया। वो तो शिव जी को दर्शा रहा है। भाई हम चौराहा देखें तो 4 राह है, उसका अर्थ क्या है? वही है, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। तो ये था समाज के विषय में जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।